नगर में जमीनी समस्या बहुत ज्यादा है, इस पर क्या आप कदम उठाने वाले रहेंगे अगर आप आते हैं? तो सरकार द्वारा कॉलोनी बनाने का नहीं दिया जाता है। कई गरीब आदमी के पास ज़मीन है ही नहीं, भूमि है हीन है, तो इसका हम लोग बैठ के हल करेंगे। और नहीं तो जो भ्रष्टाचार, इसमें लोग भ्रष्टाचार करते हैं या उन पर क्या अंकुश लगेगा? ब्लॉक है या थाना है, तो उसको हम लोग कमेटी बनाकर उसका निदान करने का प्रयास करेंगे, जिसमें माननीय एसपी महोदय को वैसे व्यक्तियों को चिन्हित करवाने का काम करेंगे जो हमारे समाज को आप देख रहे हैं जनता वन न्यूज। जिन कुमार, आप देख रहे हैं जनता वन न्यूज। आज की पोस्टकास्ट में हमारे साथ में है आंदोलनकारी नेता तमेश्वर महतो जी। कुछ सवाल करेंगे। नगर अध्यक्ष के पद के उम्मीदवार हैं, इनका नंबर है 1। विकास को लेकर एक सवाल है, नगर में सड़क, नाली, जल अगर आप आते हैं तो किस तरह से योजना लाएंगे उस पर? आपके चैनल को हम आभार व्यक्त करेंगे कि मेरी आवाज़ को जनता के बीच आप माध्यम से पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात है कि जो भी नाली है, रोड है, बिजली है, पानी है, इसकी जो भी मूलभूत समस्या है, इसको दूर करने के लिए हम लोग गांव में ही चौपाल लगाने का काम करेंगे और प्रस्ताव हम लोग वहीं से लाएंगे, क्योंकि जनता को ज़्यादा पता रहता है कि कौन रोड जल्दी बनाना है, कौन नाली जल्दी बनाना है, किसकी आवश्यकता है, किसकी आवश्यकता नहीं है। और वार्ड पार्षद के माध्यम से, बोर्ड के माध्यम से हम उन लोग उसको त्वरित पास करेंगे और त्वरित उस पर काम करने का काम करेंगे। से होल्डिंग टैक्स को लेकर बहुत, इस पर क्या कुछ करेंगे आप? क्या ऐसा योजना निकालेंगे जो होल्डिंग टैक्स कम हो? जैसे जो होल्डिंग टैक्स लगाया गया है, यह तो नहीं लगाना चाहिए, लेकिन जब लगाया गया है, यह काला कानून को लाया गया है, तो इससे जो शोषण गरीबों का हो रहा है, व्यवसायियों का हो रहा है, गांव ग्राम में उतना डेवलप तो झुमरी तिलैया पूरा शहर नहीं है, अधिकतर क्षेत्र इसका देहाती क्षेत्र है, जो होल्डिंग टैक्स के बारे में समझ भी नहीं पाते हैं। तो इसके लिए हम लोग झारखंड आंदोलनकारी के झंडे बैनर तले इसे हम लोग उठाने का काम करेंगे और इसका लड़ाई हम लोग रांची तक ले जाएंगे, क्योंकि यह यहाँ से समाधान होने वाली लड़ाई नहीं है। खाली जमीन का जो होल्डिंग टैक्स है, इसकी लड़ाई हम लोग सरकार से डायरेक्ट लड़ेंगे और वह लड़ाई का हम लोग तैयारी करेंगे और इसके लिए हम लोग सरकार से डायरेक्ट लेंगे। खाली जमीन का, झारखंड जब अलग राज्य हो गया, माननीय गुरुजी ने बहुत तरह का आश्वासन दिया कि झारखंड के जो जनता है उसको हम लोग हर तरह से मदद करेंगे, रोजगार देंगे, सारी समस्या से हम लोग निजात पाएंगे। तो ये समस्या क्यों रहेगा? बिल्कुल सही बात है। इस समस्या के लिए हम लोग जिस तरह झारखंड अलग राज्य लिए, उसी प्रकार हम लोग होल्डिंग टैक्स मुक्त झारखंड बनाने का काम करेंगे और इसके लिए मेरा निरंतर लड़ाई जारी रहेगा। और इसके लिए हम लोग विधानसभा का घेराव। स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर आपका रोड मैप क्या रहेगा? स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए मेरा रोड मैप यही रहेगा कि सबसे पहले हम लोग तो ब्लीचिंग युक्त पानी का सप्लाई करेंगे, जिससे आधा बीमारी हमारा खत्म हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात है कि जो भी हमारा साफ सफाइया है, नाली है या रोड में जो भी पानी जल जमा होता है, इसको हम लोग दूर करेंगे। और जो भी स्वास्थ्य केंद्र है उस पर हम लोग निःशुल्क उसको दवा उपलब्ध कराने का हम लोग काम करेंगे। जल का संकट बहुत बड़ी समस्या है नगर में, इस पर क्या आपका निर्णय रहेगा इस संकट से निकालने के लिए लोगों के लिए? पेयजल के लिए तो हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे और हर एक गली में
पानी सप्लाई का पहले तो पियाऊ रहता था, बिल्कुल तो हम लोग चाहेंगे कि वार्ड में एक दो जगह फ्री पियाऊ भी व्यवस्था हो। जो बनाया गरीब पानी सप्लाई नहीं ले सकता है, जो बिल नहीं दे सकता है, उसके लिए पियाऊ का भी हम लोग व्यवस्था करेंगे कि शुद्ध पियाऊ पानी नल लगे। और हर एक घर में सप्लाई पानी हम लोग 2 टाइम देने का काम करेंगे। गया है कई मोहल्ला ऐसा है, कई गली ऐसा है अभी तक पाइप का सब पानी नहीं गया है, तो हम लोग 2 टाइम पानी सप्लाई करने का काम करेंगे। और हर एक गली में चौपाल लगा के कैसे कैसे जाएगा, जहाँ ज़मीन विवाद है वहाँ ज़मीन विवाद हल करने का काम करेंगे। और पानी, बिजली और रोड और नाली, ये हम लोग चौपाल लगा के उसको हल करने का काम करेंगे। समस्या है, आपने जमीन मुद्दा उठाया है, नगर में जमीनी समस्या बहुत ज्यादा है, इस पर क्या आप कदम उठाने वाले रहेंगे अगर आप आते हैं तो? देखिए, जमीनी समस्या दूर करने के लिए हम लोग चाहेंगे कि इसका भी समाधान ग्रामीण स्तर से हो, बैठ के हो। और कोई भी जो जीएम लैंड है, गरमजुरवा है, जिस पर अभी आपको सरकार द्वारा कॉलोनी बनाने का नहीं दिया जाता है, कई गरीब आदमी के पास ज़मीन है ही नहीं, भूमि है ही नहीं, तो इसका हम लोग बैठ के हल करेंगे। और नहीं तो जो भ्रष्टाचार, इसमें लोग भ्रष्टाचार करते हैं या उन पर क्या अंकुश लगेगा? ब्लॉक है या थाना है, तो उसको हम लोग कमेटी बनाकर उसका निदान करने का प्रयास करेंगे, जिसमें माननीय एसपी महोदय को वैसे व्यक्तियों को चिन्हित करवाने का काम करेंगे जो हमारे समाज को दबाव देते हैं और जो हमारे समाज को दबाव देके उसके जमीन भूमिहीन जमीन को छीनने का काम करते हैं, उसके पक्ष में हम लोग लड़ने का प्रयास करेंगे। एक सवाल और है, देखा जाए कहीं अंधेरा बहुत ज्यादा रहता है, स्ट्रीट लाइट लेकर और बिजली को लेकर आप क्या इसमें सुधारण करने के लिए योजना या कदम उठाएंगे आप? जैसे जो बिजली की समस्या है, तो इसमें हम लोग हर एक पोल में स्ट्रीट लाइट लगाने का काम करेंगे। और जहाँ चौक चौराहा है वहाँ पर हम लोग बड़ा स्ट्रीट लाइट, जिसमें 5 गो 6 गो वेपर रहता है, जहाँ पर लोग बैठता है, चौक चौराहा पर जहाँ पर शहर की आबादी है वहाँ पर हम लोग बड़ा प्रोजेक्ट लगाने का काम करेंगे, जिससे चारों तरफ जो भी महतौरा से लेकर जितने भी नगर पार्षद 4 लेन है, क्योंकि ज़्यादा एक्सीडेंट जोन यही इलाका में होता है, गांव ग्राम से आदमी आता है और लाइट नहीं रहने के कारण उसका एक्सीडेंट या दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। तो इसके लिए हम लोग सड़क सुरक्षा के नियम को भी सही से पालन करवाएंगे और हर एक पोल में हम लोग लाइट लगाने का काम करेंगे, जिसमें अंधेरा दूर हो और कोई तरह का यहाँ एक्सीडेंट नहीं हो। एक सवाल और सर, आपकी गुम्मो ही मेन सड़क पर देख लीजिए, कई मवेशी ऐसे जानवर हैं जो सड़कों पर अतिक्रमण करके बैठे रहते हैं, इस पर सबसे पहले कदम क्यों? यातायात करने वालों को दुर्घटनाएं बहुत ज्यादा होती इन्हीं के कारण, ब्रेक अटेंडम नहीं लग पाता है और ब्रेक लगता भी है तो दुर्घटना हो जाती है, इस पर आपका पहला कदम क्या रहेगा? इस पर पहला कदम तो यही रहेगा कि जो भी नगरपालिका एक्ट में है कि जो भी या कुत्ता हो या गाय हो, बकरी हो, तो इसे गौशाला की जो व्यवस्था है सौंप दिया उस जाए वहाँ पे। व्यवस्था को दुरुस्त करते हुए वहाँ चारा वगैरह का व्यवस्था या डोनेशन नगरपालिका से होना चाहिए, जिससे मवेशियों को वहाँ रहने का, खाने का सुलभ हो। जो भी ग्रामीण वैसा अगर रोड पर मवेशी फालतू घूम रहा है तो उसे गौशाला में शिफ्ट करे और गौशाला में नगर पार्षद का एगो फंड हो, जिसमें गौ माता को किसी तरह का वहाँ परेशानी नहीं हो, वहाँ खाना का व्यवस्था हो, पानी का व्यवस्था हो, स्टाफ का व्यवस्था हो, ऐसा होना चाहिए, जो कि नगर पार्षद में ऐसा नहीं है। यह बहुत दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि उन्हें क्या पता है कि हम रोड पर है कि कहाँ है।
नहीं, गलती यहाँ पर तो जो जानवर जो मवेशी के मालिक हैं जो तो जानवर पाल उसको रहे भी हैं, फाइन होना चाहिए। हाँ, उसके ऊपर फाइन होना चाहिए, उसके कैसा निर्णय ऊपर आना चाहिए। नगर पालिका का बहुत सही दबाव बात है। होना चाहिए। हाँ, इस पर होना उसको चाहिए। फाइन होना चाहिए कि अगर आप अपने जानवर को कंट्रोल में नहीं रखते हैं तो अगर नहीं कीजिएगा तो हम लोग गौशाला में उस जानवर को शिफ्ट करेंगे, जिससे आपको फाइन देना पड़ेगा, तो बिल्कुल, दोबारा वैसा सही बात गलती कही काम नहीं आपने। करेंगे। एक और सवाल है आपसे, अगर बहुत सारे नेता हैं जीत जाते हैं, जीत जाने के बाद जनता से जो वादा करते हैं वो भूल जाते हैं, इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी? जैसे अभी कहा जाता है, कहावत में है कि जब बरसात आ जाता है तो बहुत लोग ऊपर होते हैं कि हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, या लेकिन पूरे साल गरीब घूमता रहता है नेता लोग के पास और खोजता रहता है कि कौन हमारी सहयोग करेगा, कौन मेरी लड़ाई लड़ेगा, कौन हमको मदद करेगा, किसके सहारे हम लोग मंजिल को पाएंगे, मेरा समस्या को कौन निदान करेगा। तो हम तो यही कहेंगे जनता से कि जो आपके चुनाव में आते हैं नए नए और जो आपकी समस्या को नहीं सुनते हैं, उनका आपको भी नहीं सुनना चाहिए। बिल्कुल सही बात। अगर आप सुनते हैं तो देखिए बहुत बड़े बड़े लोग चुनाव में रहते हैं जो धन बल का उपयोग करते हैं, लालच देते हैं, पैसा देते हैं, लेकिन सम्मान आपको नहीं देंगे। पैसा जरूर देंगे लेकिन सम्मान आपको नहीं देंगे, आपकी जो मूलभूत सुविधा है वो आपको नहीं देंगे, लड़ाई आपके साथ नहीं लड़ेंगे, आपकी समस्या। जनता से हम यही कहेंगे कि धन बल के लालच में नहीं जाएं, क्योंकि यह 23 तारीख का चुनाव है। आपको जो भी कोई मदद करेगा वो 23 तारीख तक ही करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और 23 तारीख के बाद उनके दरवाजा। क्या छाप मिला है सर आपको? हमको तो एयर कंडीशनर छाप मिला है और पहला नंबर पर है। पहला नंबर पे जी, क्योंकि ये हमारे आंदोलनकारी नेता हैं। और क्या छाप मिला है आपको और कितने नंबर पे आता है? मुझे एयर कंडीशनर छाप मिला है क्योंकि गर्मी आ रहा है और गर्मी के दिनों में एसी कूलर की आवश्यकता होती है, इसीलिए ऊपर वाले ने मुझे एयर कंडीशनर छाप दिया है। और ठंडा का गर्मी में जनता को एहसास हो, और 1 नंबर पे दिया है क्योंकि ऊपर वाला ने 1 नंबर इसीलिए दिया है कि जनता को भी 1 नंबर में ही रखना, इसीलिए संकेत अच्छा है और जनहित का संकेत है। क्योंकि कहा गया है कि अच्छा काम का अच्छा नतीजा और बुरा काम का बुरा नतीजा। बिल्कुल सही बात। तो हम लोग सदैव जनता की हित की बात करते हैं, जनता की हित की लड़ाई लड़ते हैं, इसीलिए उसी संकेत से हम समझ रहे हैं कि मुझे एक आने वाला समय के लिए 1 नंबर लाभकारी होगा और जनता भी मुझे प्रोजेक्ट करेगी। यह मुझे जनता पर पूरा विश्वास है क्योंकि जनता के लिए मैं निरंतर चलता जा रहा हूं और अगर ज्यादा ताकत जनता की ओर से आएगी तो और ज्यादा चलूंगा। इसीलिए हमें 1 नंबर छाप मिला है और जनता से मैं नम्र निवेदन करूंगा कि आपको भी 1 नंबर में ही मुझे रखना है और अधिक से अधिक वोट देकर विजय बनाना है। इसी के साथ हम कहेंगे कि झुमरी तिलैया नगर में एक अच्छा सरकार का गठन हो, अच्छा टीम का गठन हो, जिससे विकास और भ्रष्टाचार मुक्त हो। बिल्कुल सही बात है। ये हमारे तनेसर जी थे हमारे साथ में आज। ये कदम से कदम मिलाकर चलने वाले नेता हैं और हर मुसीबत में आपके साथ खड़े रह सकते हैं। जमीनी स्तर के नेता हैं। संघर्ष झारखंड मुक्ति मोर्चा से समय से ही संघर्ष करते आ रहे हैं, आंदोलनकारी नेता हैं। अब रही बात आपके हाथ में, किसको चुनते हैं आप, अपने नगर का विकास कैसे लाएंगे, वो आपके हाथ में है।
अब आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जोहार।